क्यों हम बौद्ध हैं और क्यों बने बौद्ध? दो क्वेश्चन है कि हम बौद्ध हैं इस ग्रुप में सभी, क्यों हैं, ऐसा क्या कर लिया कि हम बौद्ध हैं और किस वजह से बौद्ध हैं। तो ये जो कुछ मैं जानना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ों का आंसर आएगा तो फिर शायद मैं उस चीज़ को नहीं बताऊंगा, अगर आंसर नहीं है तो फिर मैं उस चीज़ को बताऊंगा कि आखिर को हम क्यों बौद्ध हैं, हम लोग बौद्ध क्यों हैं। आप जान लीजिए कि हम इसलिए बौद्ध हैं कि मैंने भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध धम्म और संघ में पूरी श्रद्धा के साथ शरणगमन गया हूँ, यब्डो गया हूँ, है ना, रिफ्यूज लिया हूँ। ये क्राइटेरिया बौद्ध है। मेरे पिताजी बौद्ध है, मेरी अम्मा बौद्ध हैं, पप्पा बौद्ध हैं, उससे बौद्ध नहीं होता कोई। अगर ऐसा होता तो राहुल बौद्ध होना चाहिए था जन्म से ही, नहीं होते ना। दीक्षा लेने के बाद जो सिद्धार्थ गौतम के बेटे थे तो वो तो हो सकते थे, लेकिन नहीं। तो इसलिए हम लोग को ये जानना है कि बौद्ध इसलिए हैं कि हमने शरण गमन लिया हुआ है। पिताजी अगर बौद्ध है तो हम बौद्ध हों कोई जरूरी नहीं है, मैं बौद्ध हूँ, हमारा बच्चा बौद्ध हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि जब तक हम केम्डो नहीं जाते हैं, जब तक हम शरण में नहीं जाते हैं, तब तक हम नहीं हो सकते। तो ये हमको जानना चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया है बौद्ध। अच्छा, अब हम शरण क्यों गए? बुद्ध धम्म संघ के ऐसा क्या था? इसलिए गए डर की वजह से। हम लोग को बहुत ज्यादा डर है, हम लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। शरण गमन तभी तो जाते हैं। शरण का मतलब क्या है? रिफ्यूज का मतलब क्या है? किसी के जाकर के बच जाए हम, जिससे कोई हमको बचा ले, इसलिए तो हम शरण में जाते हैं। मान लीजिए कि हम रास्ते में जा रहे हों और पीछे से आ जाए पागल कुत्ता, तो भागेंगे, भागते भागते कहाँ जाएंगे? जहाँ कुत्ता ना आ पाए। या तो घर में घुस जाएंगे, या फिर कोई डंडा लेंगे, या बहुत सारा लोग होगा उससे कहेंगे भाई मुझे बचाओ। दूसरा कि बारिश हो रही हो, और बारिश हो रही है तो बारिश के लिए हम लोग क्या करेंगे? छाता ओढ़ते हैं, फिर छत के नीचे जाते हैं। तो ये शरण हुआ कि नहीं? ये हम प्रोटेक्ट, किसी के प्रोटेक्शन में गए कि नहीं? अगर हम किसी ऐसे घर में, छत में ऐसे ऐसी जगह में हम शरण लें कि जिसकी छत टूटी हो, बारिश हो रही हो, तो उसमें तो आप बच नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसलिए हम क्यों गए? डर की वजह से। ये हमने आपको केवल केवल जो बहुत सामान्य एग्जाम्पल के बाद द्वारा बता रहा हूँ। शरण इसलिए जाते हैं डर की वजह से। अब क्या डर है हमारे अंदर? हम लोग हर रोज कहते हैं कैप्सूची कैप्सूची, कहते हैं ना रोज, संगेला कैप्सूचे, छोला कैप्सूची, गेंदोला कैप्सूची, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्यों शरण जाना है? डर है। किस चीज का डर? हमारे पड़ोसी से डर है, या फिर हमारा कोई, या दूसरे देश से डर है? बिल्कुल नहीं। पड़ोसी से डर नहीं, हम तो बलवान है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम शरीर में भी हष्ट पुष्ट है, हमारे पास हथियार भी है, क्या करेगा कोई? लेकिन डर कौन सा? भवचक्र का डर, संसारा का डर, खोड़वा का डर, ये डर है। और जब तक आप डर को नहीं समझेंगे कि हमारे अंदर क्या डर है, क्यों हम शरण जाएं, तब तक हम ना तो बौद्ध हो सकते हैं, ना शरण जा सकते हैं, ना ही हम रिफ्यूज में जा सकते हैं। बुद्ध धम्म संघ की शरण में पहले तो हम इसलिए गए, डर है। क्या डर है? भवचक्र का। एक व्यक्तिगत रूप से आप देखिए, पर्सनल रूप, मतलब व्यक्तिगत रूप से एक दुख, कि हमारा कितना ज्यादा दुख है, परेशान है ना, सुबह से लेकर के जो है शाम तक बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, मन पूरा विचलित है, परेशान है। डर है कि अरे अब क्या होगा आगे जाकर के, कहीं हम कहीं दूसरे ऐसा योनि में ना आ जाएं, ऐसा कहीं जन्म न मिल जाए जहाँ जीवन बहुत खराब हो। तो डर है कि नहीं? मानते हो इस बात को आप लोग? है ना मन में डर? भाई डर नहीं होता तो क्यों जाना था सर, कुछ भी करते रहते। डर है कि हमको इस डर से बच करके क्या करना है? इस डर से बच के निकल के हमें बुद्ध बनना है, बुद्ध बनना है। और बुद्ध के अंदर कोई डर नहीं होता। बुद्ध तो हर एक प्रकार के डर से मुक्त है ना, उनके अंदर तो कोई डर नहीं है। वो सबसे बड़ा डर किसका होता है? हमको कौन डरा रहा है? हमारा इग्नोरेंस, अविद्या, न्योमम, मारिकपा,
ये हमको डरा रहे हैं। ये इस डर की वजह से हम लोग भाग रहे हैं कि हमको किसी तरह से बचा लें। तब उसको बचाने के लिए, इस डर को भगाने के लिए, इस अविद्या को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले शरण गमन जाना पड़ेगा। मतलब एक बौद्ध होने के नाते, बाकी का ऐसा नहीं है कि आप बौद्ध हो तभी बौद्ध दर्शन को पढ़ सके, ऐसा कुछ नहीं। भगवान बुद्ध का दर्शन तो सबके लिए है, लेकिन एक बौद्ध होने का क्राइटेरिया जो है, हम इसलिए जा रहे हैं, हमारे अंदर डर है। डर किस बात का है? जो हमारे बहुत सारे सफरिंग्स हैं। आप दूसरा देखिए ना, हम लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, आपके आसपास कोई जानवर होगा, बेचारा कितना दुखी होता है, डर की वजह से दूसरे आके कुत्ते उसको पकड़ लेते हैं, या कोई डंडा मार देता है तो दूसरे जगह भाग के जाना पड़ता है, बेचारों को दुख कितना है। अब सोचिए, अगर हम लोग भी इस तरह से होते, गाय भैंस बिल्ली के रूप में जन्म लेते, तो कोई ना कोई डंडा मारता रहता और भागते रहते हम लोग। तो हमको क्या करना है? इस जीवन को ठीक करने के लिए, इस जीवन को मतलब अर्थपूर्ण बनाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार जो है कि ये जन्म ले रहे हैं, इसके अलावा हम किसी दूसरे लोक में या जीवन में पैदा नहीं, बहुत बार हो चुके हैं अनंत काल से, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही खुश होने की जरूरत है कि हम मनुष्य में जो है कि जो जन्म ले लिए। तो और बदतर हो सकता है, और जिंदगी खराब हो सकती है आने वाला जीवन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप जानिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं धर्म का अभ्यास, वो इसलिए कर रहे हैं कि अगला जीवन हमारा शुद्ध हो, हमारी जो गति है वो दुर्गति ना हो। इसलिए तो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर क्लास लगा रहे हैं। अगर ये होता है कि नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ है ही नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, तो कुछ भी कीजिए, क्या मतलब है? लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, क्या फर्क है? मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो क्यों कोरा लगा रहे हैं? क्यों किताबें पढ़ रहे हैं? क्यों गुरु लोगों के पास जा रहे हैं? इसलिए कि डर है। डर क्या है? अगला जीवन जो है हमारा आने वाला, उसमें कहीं दिक्कत ना आ जाए, हम फिर से कहीं जो लोअर रियल में कहीं जन्म न ले। तो इस चीज को आपने समझा, डर को समझा, डर से बचने का रास्ता देखा। अब फिर आपने देखा कि यार डर तो मुझे है, अब किससे बचना है? तो उसके बाद पाते हैं कि तथागत बुद्ध जो है, सम्यक सम्बुद्ध, सम्यक सम्बुद्ध क्यों कहा गया? उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बुराई नहीं है, किसी भी प्रकार की जो अविद्या नहीं है, हर तरह की अविद्या से वो मुक्त हैं, और उनको एक प्रकार से वो शुद्ध है। तो जो व्यक्ति जो शुद्ध होगा, जो ज्ञानवान होगा, उसी के पास तो हम शरण में जाएंगे, उसी तो जाके सीखेंगे। क्यों गिरजेश भाई, सही बोला है ना? तो हम उसी के पास जाके सीखेंगे। अब बताइए, अगर उसको सीखना है तो वो कौन है? तथागत बुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, हर प्रकार की बुराइयों से उससे मुक्त हैं, वो हमको बचाते हैं। अच्छा, वो बचाएंगे कैसे? बात यही आ गया, शरण गमन जा रहे हैं, अभी तक बचाया कि नहीं बचाया, ये भी जानना जरूरी है। तो कैसे बचाते हैं? अपनी करुणा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। तभी भगवान बुद्ध ने जो है ना, कितना अच्छे से कहा है। जब भगवान बुद्ध मृत्यु को प्राप्त होने को थे, एक प्रकार से कहा जाए कि जब डेथ उनका समय आ गया था, तब सभी लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, परेशान थे कि आखिर को आपके जाने के बाद क्या होगा, कैसे चलेगा, हमको कौन सिखाएगा? तो भगवान बुद्ध ने कितना अच्छी तरह से बता दिया था कि मेरा जो उपदेश है ना, जो मैं सिखा के जा रहा हूँ, वही आपको जो है रक्षा करेंगे, वही आपको जो है मदद करेंगे, आपको दुखों से निकालेंगे। तो सही बात है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपको जो है क्या है, रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको रास्ते पर लेके नहीं जा सकता हूँ। मैं जो है निर्वाण का रास्ता बताने वाला हूँ, आपको हाथ पकड़ के निर्वाण को नहीं ले जा सकता। बुद्ध ने सीधा कह दिया। तो आपको क्या करना है? उस पर हमको अभ्यास करना, उस पर हमको चलना है। तो भगवान बुद्ध ने इतना सारा 84,000 जो हमको धर्म स्कंद का उपदेश दिया, उसको पढ़ेंगे, वो हमको बचाएगा। ठीक है, उसको जब तक हम लोग अपने मन में नहीं डालेंगे, तब तक हमारा बचाव नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमको शरण में जाना है, बुद्ध धम्म संघ। तो बुद्ध किसको आपको सामान्य रूप में एकदम नॉर्मल तरीके से कैसे समझना चाहिए? बुद्ध को डॉक्टर की तरह देखिए। बुद्ध जो है ना, क्या है? डॉक्टर। इसलिए बुद्ध को वैसज्य गुरु भी कहा जाता है ना। हम लोग जाप करते हैं, ओम बेकाजी बेकाजी माँ वैसज्य राजा समुद्र गति सोवाजी मंत्र हम लोग रोज पाठ करते हैं बहुत।
बुद्ध का मंत्र को पाठ करते हैं। क्यों करते हैं कि बुद्ध को वैश्य गुरु भी कहा जाता है, मतलब डॉक्टर भी कहा जाता है। और वो डॉक्टर इतने बढ़िया है ना, इतनी अच्छी दवाई उन्होंने लिख दी है, और बहुत अच्छी दवाई उन्होंने देख करके गए कि सारी की सारी बीमारियां उससे दूर हो सकती हैं हमारे अंदर। अब दवाई भी दे दी, डॉक्टर ने दवाई दी, वो क्या है, उनके द्वारा बताया गया उनका धर्म। तो आज हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग जो आप अरुणाचल वाले जो हैं, आपके सब बुद्ध विहार में घरों में कांगीर टेंगीर पोथी बोम सब रखा होता है ना, ये दवाई है, ये असली दवाई। अब इस दवाई को हमने क्या कर दिया, अभी तक अलमारी में रख दिया है ना, ताला ऊपर से लगा दिया और कपड़ा भी लपेट दिया, वो साल में एक बार खोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो हम लोग गलती कर रहे हैं कि दवा जो खाने के लिए दी है, और हम लोग रोज बीमार हैं, हर वक्त बीमार हैं 24 घंटे। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कोई बहुत अच्छा दिन आएगा उसी दिन बीमार पड़ते हैं, संडे या मंडे को, ऐसा नहीं है ना। हम तो 24 घंटे बीमार हैं, और दवाई को हम लोग साल में एक बार खोलते हैं। तो कितने बड़े बेवकूफ़ी हम लोग कर रहे हैं ना। तो बुद्ध ने जो दर्शन दिया वो कहा ये दवा के रूप में है, वो दवा है, मेडिसिन है, अब उस मेडिसिन को खाइए। अब देखो बुद्ध ने हमको क्या क्या, हमारे पास क्या हुआ, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, दवाई भी बढ़िया है। तीसरा बात कौन सा है, संगा, गेंदुन जो बोलते हैं ना। तो गेंदुन का मतलब होता है एक तरह से नर्स के रूप में समझिए, नर्स जो हॉस्पिटल में होते हैं। अब हॉस्पिटल में कोई मरीज जाए, डॉक्टर ने दवाई भी लिख दिया पर्ची पे, वहाँ से आप दवाई भी ले आए, अब पता ही नहीं दवाई कितने बार देनी है, 3 बार 4 बार, कि पानी में देना है कि दूध में देना है कि ऐसे सूखा खाना है या एक साथ में सब खा लेना है, तो पता ही नहीं हमको ना। दवाई भी ले लिया, डॉक्टर को भी दिखाई दिया, अब हमको क्या चाहिए, नर्स चाहिए। तो नर्स कौन से होते, हमारे जो गेंदुन हैं, मंक है, नन है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आकर के बार बार हमको दवाई देते हैं, तरीका बताते हैं कैसे धर्म का अभ्यास करना चाहिए। उसमें जो कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमारे टीचर्स लोग हैं, जो हमको सिखाते हैं, बताते हैं कि धर्म को कैसे हमको अभ्यास करना है, कैसे उसका ट्रेनिंग करना है, कैसे हमको इन दुखों से दूर होना है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, अभी हैं, बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ भी है, और सारा का सारा लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, और कभी प्रयास नहीं करते हैं कि इसको हम कैसे उपयोग करें। तो वही हालत हो गई है हम लोगों की कि मान लीजिए कि हमको सोना पकड़ा दिया जाए बहुत सारा, आप समझ रहे हैं ना, गोल्ड, आप उसको यूज ही नहीं पता ये चांदी है कि पीतल है क्या है, लेके घूम रहे हैं। तो वो नहीं करना, उसको परखना पड़ेगा। उसको कैसे परखेंगे, जब हम सुनेंगे, गुरुओं से सुनेंगे, जाके किताब पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो जा करके ये लाभदायक हो सकता है। तो आप समझ गए हम शरण क्यों जा रहे हैं, किनके जा रहे हैं, बुद्ध के जा रहे हैं, धम्म के जा रहे हैं, संघ के जा रहे हैं। तो इनके हमको शरण में इसलिए जाना है कि ये हमको दुखों से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, तो भगवान बुद्ध ने, अभी आप प्रार्थना में पढ़ रहे थे ना, कि बुद्ध जो है किसी की रक्षा जो है कि हाथ से नहीं हटाते, उनके पाप जल से भी नहीं धुल सकते हैं। इसमें सीधा कह रहे हैं कि ना तो मैं आपके पापों को जल से धुल सकता हूँ, ना ही हाथ से क्या कहते हैं, हाथ से हटा सकता हूँ, और ना ही अपने ज्ञान को क्या कर सकता हूँ कि आपके अंदर डाल सकता हूँ। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान बुद्ध के दर्शन से क्या फायदा है। तभी तो भगवान बुद्ध ने, ये आपने पढ़ा है ना कि थोना दीपा छुई मिठू सिंह, जो आपने पढ़ा, अभी पढ़ा, फिर डोबे दुंगल छकी मिसल्ला, मतलब जो डोबा मतलब हम लोग जीवधारी, उसमें मनुष्य की बात नहीं है, डोबा का मतलब जो भी जीवधारी, जितने भी सेंटिएंट बीइंग हैं, उनके दुखों को हाथ से भी नहीं हटा सकते हैं। कि बुद्ध आए, भाई आपके अंदर बहुत दुख है, हाथ से निकाल दे, वो संभव नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं, मी की तोपा सेनला मिपो सिंह, मतलब जो मेरे अंदर ज्ञान है, बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो मैंने इतना मेहनत करके तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया है, मैं दूसरे में भी नहीं डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अच्छा वो है कि डाटा केवल लाओ और एक कंप्यूटर से दूसरे में हम ट्रांसफर कर देते ना, तो बस ऐसे कर दें, तो वो भी नहीं कर सकते, बुद्ध कह रहे हैं। तो फिर आप सोचेंगे ये सब नहीं कर सकते तो हम लोग क्यों यार शरण में जाएं। तो बुद्ध कह रहे हैं कि छुनी देम्बा टेम्पर टेम्पे डोबर गिर, वो कह रहे हैं कि जो मैंने सुन्नता रूपी धर्म, तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी, बाद में आ जाएगा, कि जो मैंने आपको धर्म दिया है, शुद्ध धर्म दिया है, जो नैसर्गिक स्वाभाविक धर्म दिया है, उसको आप जो है पालन करिए, और फिर आप जो है मैं इस प्रकार से आपकी मदद करता हूँ। तो बुद्ध मदद हमारी जो करते हैं वो ऐसे करते हैं। कैसे, बुद्ध ने कहा कि जब आप इसको पढ़ोगे, जो मैं रास्ता को बता दिया आपको,
इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हो। मेरे रास्ते पे चलोगे तो मेरे द्वारा बताया हुआ रास्ता है। तो इस प्रकार से बुद्ध हमारी मदद करते हैं। बहुत सामान्य बात है ना, सरल बात है ना, कितनी आसान बात है। और हम लोग सोच रहे कितना मुश्किल वाला बात होगा, शरण गमन जाना है, रिफ्यूज जाना है, कुंचुक सुम तो पता नहीं कहीं आसमान में होंगे, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। कुंचुक सुम जब करते हैं तो कहीं ऊपर ऊपर हाथ उठा देते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं है भाई, वहां पर आकाश में क्या दिखेगा, है ना। तो जो भी है ये सब हमारे पास है। किताबें भी हमारे पीछे रखी हुई है, मतलब हमारे घर में है। गेंदुन भी हमारे सब जगह है। टीचर लोग बुद्ध का जो है, बुद्ध तो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ वो तो तीनों कालों में, 3 टाइम्स में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं ना। फिर हम लोग कहाँ घूम रहे हैं भाई, क्यों उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, जब जान रहे हैं। इसलिए हमको पहचानना पड़ेगा कि क्या है। तो हम लोग आज क्या समझ गए, बुद्ध को पहचान लिया, धम्म को समझ लिया, संघ को समझ लिया, फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध क्यों हैं ये समझ लिया, है ना। बौद्ध क्यों हैं, कब से हुए, जिस दिन से आप जो है कि शरण गमन ले लिया, आप केम्डो में चले गए, उसी दिन से बौद्ध हो गए। उससे पहले तो बौद्ध नहीं हो सकते ना। उससे भले कहे कि मेरे पिताजी बौद्ध हैं इसलिए मैं बौद्ध हूँ, तो ये गलत बात है। मेरे भाई है, बीवी है, बच्चा है, तो इसलिए वो नहीं। आप उस परिवार में जरूर हो सकते हो, लेकिन आप बौद्ध इसलिए नहीं हो सकते कि आपने शरण गमन नहीं लिया। जिस दिन से आप शरण ले लोगे उस दिन से बौद्ध हो गए। सबसे बढ़िया बात, सबसे आसान बात। तो अब ये आप लोग समझ गए कि इसलिए हम लोग बौद्ध हैं। क्यों है, किसकी शरण में जाना है, बुद्ध धम्म संघ। क्यों जाना है, डर है। किस बात का डर है, भव चक्र का डर है, दुख है। दुख में भी फिर और जिस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो और आ जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को हमको समझना चाहिए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक सामान्य तरीके से हमको समझने की जरूरत है कि हमारे जो दुख हैं वो कैसे हट सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, है ना। और बुद्ध ने एक बहुत ही सरल बात कही थी। बुद्ध का दर्शन या भगवान बुद्ध का जो उपदेश है बहुत साधारण है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो बुद्ध ने से एक बार जब पूछा कि आपका इतना जो है 84,000 जो धर्म स्कंद इसको कहते हैं, छुई फंगो, ये तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। और सही बात, हमारे ग्रुप में बेचारे लोग जो भी हैं भाई बहन, तो इतना कहाँ पढ़ पाएंगे। 84,000 भगवान बुद्ध को पढ़ने में पूरा जिंदगी गुजर जाए। और एक बार पाठ करने में भी जो है कि पूरा, हमारे गुरु जी तो ये बोलते हैं कि भगवान बुद्ध का दर्शन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा उनका टेक्स्ट ये सब है, कमेंट्री है, कि इसको पूरा पढ़ने में 10-12 लाइफ टाइम लगेगा। तो हम लोग का ये तो श्योर नहीं है कि अगला लाइफ टाइम मनुष्य ही हो, क्या पता क्या हो। और फिर मनुष्य होने के बाद बहुत होंगे भी कि नहीं होंगे ये भी पता नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि बहुत सामान्य रूप में एक श्लोक में भगवान बुद्ध के दर्शन को समझ सकते हैं, एक श्लोक में। तो पाली में सब पापा सकर्णम कुशल शुभ संपदा सचित पर्योदकनम एतंग बुद्धाम शासनम। तो भगवान बुद्ध का इतना शासन है, कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अकुशल न करना। अकुशल मतलब पाप नहीं करना किसी भी प्रकार में। तो सभी प्रकार के पापों में कैसे होता है, मान लीजिए हमने किसी को गाली दे दिया, दे ही देते हैं, तो गाली दे देता है तो क्या हो जाता है कि दूसरे का बेचारे का मन हो गया, खराब हो गया, दुखी हो जाता होगा। अब दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एक प्रकार से पाप कर लिया। तो ऐसे ऐसे हमारे मुख के द्वारा होते हैं, हाथ के द्वारा मतलब शरीर से भी कर्म हो जाते हैं, मन के द्वारा हम लोग या चित्त से गलत गलत सोचते हैं। तो 10 प्रकार के जो है बुरे कर्म होते हैं, बड़े बड़े। तो 10 प्रकार के हम कर्मों को नहीं करना है। अकुशल कर्म मतलब जो नेगेटिव एक्शंस हैं, ये बाद में सब एक एक करके आएगा, तो अभी एक जिस्ट के रूप में समझ लीजिए, उसको हमको नहीं करना है। फिर क्या करना है अगर ये नहीं करेंगे, तो हमने कहा कुशल शुभ संपदा, कि जितने कुशल कर्म है, मतलब जो अभी 10 आपको जो बुराइयां बता रहे हैं उसका आप अपोजिट कर लो तो वो अच्छा ही हो जाएगा। तो 10 प्रकार के बुराई को छोड़ दो। अगर 10 प्रकार का बुराई छोड़ दोगे तो 10 प्रकार का अच्छा ही बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और फिर क्या तीसरी बात क्या करनी है, सचित पर्योदकन। सचित मतलब अपने मन को शुद्ध करना है, सीधी बात, अपने चित्त को शुद्ध करना है। अब शुद्ध करने के लिए तो नहीं कोई उस पर आप कोई साबुन लगाएंगे या शैम्पू लगाएंगे तब शुद्ध होगा। शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार हमको ध्यान लगाना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद फिर
विचार करना पड़ेगा, विचार करने के बाद उसको ध्यान करना पड़ेगा। तो अपने मन को क्या करना है, शुद्ध करना, शुद्ध करना, पूरी तरह से गंदगी निकाल देनी है, बुराई निकाल देनी है, गुस्सा निकाल देना है ना। दूसरे से हम लोग हेटर करते हैं, जेलस करते हैं, एंगर करते हैं, दो चार सेदा तिमुख, इसको निकालना है ना, ये निकालना है। भगवान बुद्ध ने कहा ना, ये इसको आपको करो, अपने चित्त को बचाओ इन चीजों से। तो क्या तीन बातें हैं ना, सब किसी प्रकार का बुरा मत करो, अच्छा काम करो, अपने मन को शुद्ध करो। मेरा यही शासन है, एतंग बुद्धम शासन। उन्होंने कहा कि मेरा यही दर्शन है, यही शासन है, यही यही मेरा फिलॉसफी है। अब कितना आसान लग रहा है ना, कि अपने मन को हमको ठीक करना है, बुराई नहीं करना है, इतना करते रहो, इतना ही करो, और कुछ नहीं करना है। जो 84,000 धर्म उपदेश सिखाया उसमें सब यही तो है। आप मन को बार बार रगड़ोगे ना, बार बार साफ करोगे तो वो साफ हो जाएगा। तो जैसे ही साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा मतलब आपके अंदर से जो बुराइयां निकल जाएंगी, गुस्सा निकल जाएगा, दूसरे के साथ हेटर निकल जाएगा, है ना। तो ये जैसे जैसे साफ होता जाएगा आप बुद्ध बन जाएंगे, हम बुद्ध बन जाएंगे। कौन सा इसमें वो है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दो लेक्चर से या ये इससे सीख जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पुण्य का संचय करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है बुद्ध का, इस तरह से समझे। और दूसरी तरह से समझे तो अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, ये करेंगे तो ये क्या है, आलस्य। कैसे करेंगे, ये तो हमसे कहाँ होगा, अभी तो मैं छोटा हूँ, है ना, अभी तो शादी भी नहीं हुआ है, अभी तो मैंने हाई स्कूल भी नहीं किया है। ऐसा सोच, बाद में करेंगे जब मेरा शादी हो जाएगा। तो शादी होने के बाद सोचेंगे अरे अभी तो बाल बच्चा यार होने को है, वो होने के बाद धर्म का अभ्यास करेंगे। वो करने के बाद अब बच्चे को स्कूल में डालता हूँ, उसके बाद जा करके करूँगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर कहेंगे यार इसका शादी वादी करना है। तब तक हम लोग का क्या है, बुढ़ापा आ जाएगा। फिर तो आँख से भी नहीं दिखेगा, कान से भी नहीं सुनाई देगा, तो फिर क्या अभ्यास करोगे भाई। और फिर इतना नज़दीक आ जाओगे कि एक पैर तो है कि क्या कहते हैं कि कब्र में, और एक पैर जमीन में। तो ये हालत आ जाएगी, फिर धर्म का अभ्यास कब करेंगे। तो आलस है ना हमारे पास टालने का, करेंगे करेंगे अभी तो छोटा हूँ छोटा हूँ। या फिर दूसरा, मुझसे कहाँ होगा, ये तो कैलाश जी जैसे लोग कर सकते हैं, मुझसे, मैं तो गांव में रहने वाला हूँ, मुझसे कहाँ होगा, मुझे तो हिंदी नहीं आती है, मैं कहाँ कर सकता हूँ ये सब। तो ये क्या है, आलस है। तीसरा, अरे मैं तो मंक नहीं हूँ, ये तो नन मंक लोगों का काम है, ये तो उन लोगों का काम है। तो ये भी एक आलस है। तो बुद्ध ने कहा कि मेरा जो दवाई है वो सबके लिए है, उसमें अमीर गरीब ऊंचा नीचा जो भी है सबके लिए है दवाई, आप खा के तो देखिए। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम बुद्ध नहीं बन पाएंगे तो एक अच्छे व्यक्ति तो बन जाएंगे, बढ़िया व्यक्ति बन जाएंगे। लोग कहेंगे जा करके यार ये तो बहुत अच्छा बदल गया, पहले तो ये गाली देता था, अब कैलाश जी का क्लास ये ज्वाइन किया तब से गाली भी बंद कर दिया, बीड़ी भी कम कर दिया इसने, तो ये तो आदमी ठीक हो गया लग रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आपने थोड़ा सा प्रयास किया। और प्रयास नहीं करेंगे तो हम लोग तो दिन रात उसी में मस्त हैं यार, क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं पता ही नहीं है। जिंदगी को हम लोग कह रहे हैं कि 100 साल तक जिएंगे, और आपको सबसे बताऊं सबसे खतरनाक चीज क्या है, मैं हम हमेशा कहता हूँ सबसे धोखेबाज है तो हमारा लाइफ, हमारा जिंदगी है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, आप सुन रहे हैं, नेक्स्ट जो वर्ड है मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा किसको पता है। पता लगा छत गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, सांस रुक गया, देन तो मैं कैसे प्लानिंग कर सकता हूँ कि मैं आपको जो है पूरा ये कोर्स पढ़ा सकता हूँ या 100 साल तक रह सकता हूँ, नहीं है ना। सबसे सबसे धोखेबाज शरीर है, टूटने वाला है ये ना, ये टूटने वाला है। हम लोग जब एयरपोर्ट में जब जाते हैं या सामान जब भेजते हैं तो उसमें फ्रेजाइल का लिख देते हैं ना, भाई इसको बहुत अच्छी तरह से भेजना, ये टूट जाएगा सामान। और इस शरीर का कोई पता है, कभी कभी लगाया टैग इस पर, जबकि सबसे ज्यादा फ्रेजाइल या टूटने वाला तो यही है, कोई पता थोड़ा नहीं है। तो इसलिए ये जीवन जो है हम लोगों का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गुरु लोग कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, ये जीवन मुश्किल से मिलता है, वो सबसे धोखेबाज है। और जैसे ही हम पैदा हुए हैं ना, वैसे ही जाने का मरने का कंफर्म टिकट लेके पैदा हुए हम लोग। ये कोई भी नहीं कह सकता कि यार मुझे नहीं मरना है, मैं पैदा हो गया अब तो मैं रहूंगा, कोई नहीं मार सकता मुझे। कंफर्म टिकट है 100%, 100% मेरा टिकट है। उस टिकट पे आप नहीं जा सकते हो और आपके पे मैं नहीं जा सकता, लेकिन कब जाना है ये निश्चित नहीं है, पता नहीं, टाइम पता नहीं है। टिकट कंफर्म है फर्स्ट एसी का। और फ्लाइट में जा रहे हैं तो वीआईपी क्या बोला जाता है जिसको, वो है ना, जो बिजनेस क्लास का टिकट है आपके पास,
लेकिन कब जाएगा आपका जहाज, कब ट्रेन छूटेगा, गाड़ी छूटेगा, वो पता नहीं, लेकिन छूटना तय है। मैं पहले जा सकता हूँ, आप पहले जा सकते हैं, इसलिए बी रेडी। अगर ऐसा दिमाग में लेके आएंगे तब हम धर्म का अभ्यास कर सकेंगे। डर होगा कि हमारा जीवन तो यार पता नहीं है। अगर जब तक हमारे अंदर हलचल नहीं मचेगी ना थोड़ी सी, तब तक हम धर्म का अभ्यास क्यों करें, क्या जरूरत है। ठीक चल रहा है, अगर जो दारू पी रहा है तो पी रहा है, बढ़िया बात है, क्या करना है ना, बड़े उसी में मस्त है। लेकिन ये कहीं तक सोचिए कि ये जीवन का टारगेट नहीं है। और ये निश्चित है कि अगर इस जीवन को बर्बाद कर रहे हो, अगला जीवन आपका परफेक्ट होगा तब तो आप कुछ भी करिए। गारंटी है क्या कोई, कहीं लिखा है क्या कि अगला जीवन आपका मानव का होगा या देवलोक में होंगे या बुद्ध बन जाएंगे। अगर आप श्योर हैं, नहीं जानता, हो सकता है बुद्ध सत्य इसमें बैठे हो, आप लोग को अनुभव हो, लेकिन ये श्योर है कि सामान्य हम लोग जो लोग हैं उनका लाइफ का, अगला लाइफ का कोई श्योरिटी नहीं है। इस जीवन को क्यों बर्बाद करना है, इस जीवन को क्यों करोगे। इस ग्रंथ में आएगा अभी 37 प्रैक्टिसेस में। तो इस चीज को हम लोग आउटलाइन, ये भगवान बुद्ध ने यही तो चीजों को देखा ना। भगवान बुद्ध ने इसी चीज को समझा। महल में रह करके हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बीमारी देख लिया, बुढ़ापा देख लिया और रोगी देख लिया, फिर सन्यासी देखा, वो चले गए घर छोड़ के। इतना थोड़ी नहीं था उन्होंने, इतना दुख के थोड़ी नहीं वो निकले घर से। उन्होंने देखा लोग दुखी हैं, मैं दुखी हूँ, मेरे माँ बाप दुखी हैं, बाल बच्चे दुखी हैं, तो इनको कैसे निकाला जा सकता है उस दुख से। उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक करुणा पैदा हुई, बहुत ज़्यादा कंपैशन होने के बाद उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जाकर के वो निकले, फिर जाकर के निकलने के बाद क्या किया, 6 साल तक तपस्या किया, प्रैक्टिस किया, सब कुछ छोड़ के फिर जो है कि ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद अपने पूरे परिवार को उन्होंने निर्वाण प्राप्त करा दिया, सब लोग अरहत बन गए। कोई भी उनका परिवार का क्यों नहीं बचा। राजा बन जाते तो वो राजा अपना राज्य के लिए चलाते, अपने घर के लिए चलाते, लेकिन आज 2600 ईयर्स के बाद भी उनका दवा या उनको नाम क्यों लिया जा रहा है। शुद्धोधन को कौन पूछता है, शुद्धोधन को बेचारे को इसलिए नाम आ जाता, वो क्या सिद्धार्थ गौतम के पिताजी थे बुद्ध के, अगर वो नहीं होते उनको कौन पूछता, उनके भाई को कौन जानता है भाई। शुद्धोधन के भाई भी थे, चाचा भी थे, और भी थे, मौसा थे, मौसी थे, नाना नानी को कौन पहचानता है। उनका पिताजी माताजी इसलिए पहचानते कि उन्होंने इस प्रकार के पुत्र को जन्म दिया। तो ऐसे समझना चाहिए बुद्ध को हमको कि बुद्ध जो है एक तो बहुत बड़े क्या थे, जैसे कि हमने बताया टीचर थे। टीचर होने के बाद उन्होंने एक प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त किया, उनके अंदर कोई गंदगी नहीं थी। तीसरा बात जो हम लोग शरण गमन अभी गए, रिफ्यूज जो बात करें, तो वो हमको बचा सकते हैं, वो हमको बचा सकते, प्रोटेक्टर है हमारे, जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, आपको कोई जो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कहीं बाढ़ आ रही हो, भूकंप आ रहा हो, मिसाइल गिरे, उससे नहीं बचाएंगे बुद्ध। वो आकर के अपना एंटी मिसाइल लगा दे, ऐसा नहीं होगा बुद्ध आकर के। समझ रहे हैं ना। अभी अगर ऐसा होता तो यूक्रेन रशिया में युद्ध आ रहा तो लगा देना चाहिए था, ऐसा तो नहीं कर रहे ना बुद्ध। सोचने वाली बात है यार, हमको केवल बुद्ध, बहुत लोगों को ही बुद्ध बचाएं, दूसरे क्यों नहीं बचा रहे हैं, बचाना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ क्लेश की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से है। तो मैं आपको कैसे बचाऊंगा, आपको जो मैं दर्शन दिया हूँ। तो जितना भी दुनिया में झगड़ा हो रहा है, बॉम्ब चल रहा है, उन लोगों के अंदर थोड़ा ज्ञान आ जाए, वो समझ लें कि हमारा जीवन जो है टिकाऊ नहीं है, तुरंत न जो है कि मितकपा है, इम्परमानेंस है। इस चीज़ को समझ लेगा तो ये झगड़ा झंझट नहीं होंगे। और बुद्ध ने यही चीज़ समझाया, यही चीज़ हम लोगों को समझना। इस ग्रुप के हमारे भाई बहन जो लोग हैं, आप जरूर चिंतन करिए कि आखिर कोई हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। सुबह से लेकर भागम भाग इतना ज़्यादा हम लोग भाग रहे हैं, हासिल क्या हो रहा है। हो सकता है कुछ आपको हासिल करने के लिए नाम थोड़ा मिल जाए, पैसा वैसा मिल जाता होगा, या फिर कुछ बहुत बड़ा बिल्डिंग बना देंगे, बाद में क्या करेगा कौन जानेगा। आपका श्योरिटी है कि आपको जो है इस करके ये बनाने के बाद फिर आप अरहत बन गए, बुद्ध बन गए, बोधिसत्व बन गए। ये बनाने के बाद 10 मंजिला मकान या फिर बहुत सारा करने के बाद फिर आप तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। अगर ऐसा है तब तो फिर लग जाना चाहिए यार, हमको भी मदद करो, कुछ बनाऊं ऐसा, है ना। लेकिन उससे संभव नहीं, वो केवल तभी होगा कि अपने चित्त को परिशुद्ध करना है। सचित्त परिवर्तन, बुद्ध ने कहा कि अपने चित्त को शुद्ध करना है, मैला निकालना है, गंदगी निकालना है, तभी जाकर के हम
बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम वास्तव में न तो एक ठीक से बौद्ध होंगे, ना ही बौद्ध दर्शन को जानने वाले होंगे। बस ये अपने आप को आकलन करना है। माफ़ कीजिए, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे, तो आपके लिए रिपीटिशन होगा, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। बहुत सारे विद्वान हो सकते हैं। तो जो बात रियलिटी है मैं आपके सामने कहता हूँ और आगे भी कहूँगा, तो ये सत्यता है। तो इस तरह से हम लोग को चिंतन करना है, सोचना है, विचार करना है कि हमारे जीवन का अर्थ कैसा है और हम इसको बिल्कुल न गंवाएं। बोधचर्यावतार ग्रंथ को आपने कभी पढ़ा होगा, उसको देखिए। वो कहते हैं ना कि हमारा जन्म इस प्रकार से पहले श्लोक में है शुरुआत में, कि जिस प्रकार से जो थंडरिंग होता है ना, जब लाइट बिजली, जब बरसात के समय में जब बिजली चमकती है तो पूरा दुनिया में लाइट छा जाता है, प्रकाश आ जाता है फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। हम लोग सब ये प्रैक्टिकल नॉलेज जानते हैं कि जब बारिश में, रेनी सीजन में एकदम से बादल कड़कता है या फिर थंडरिंग होता है तो पूरे पृथ्वी पर लाइट आ जाती है। वो कभी कभी होता है, 1 सेकंड के लिए होता है। 1 सेकंड भी नहीं, बहुत माइक्रो के माइक्रो कर लो, छोटे समय के लिए पूरी अर्थ पर, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश, लाइट आ जाती है। उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन भी कई कल्पों में एक बार मिलता है। सोचो, कई कल्पों में, ऐसा नहीं 100 साल बाद मिल जाएगा, 80 साल बाद, 50, मरते ही नया जीवन तैयार है मानव का, ये भूल जाइए। अगर हमारे पास कुशल कर्म नहीं है तो बताइए, आचार्य शांतिदेव 8वीं सेंचुरी में, आज से कितना साल पहले, 1300 ईयर्स पहले, 1300 वर्ष पहले, कितने बड़ी बात कही थी कि हम लोगों का जीवन ऐसा है, मानव का जीवन कभी कभी मौका मिलता है, कभी कभी। तो ऐसे जीवन को हम लोग को क्यों खराब करें। अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अब आज से ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मन तो वहीं कहीं जंगल अंगल में चले जाए कि नहीं यार ये कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको वहीं रहना है। क्या करना है, अपने मन को देखना है, परीक्षण करना है, धर्म का अध्ययन करना है, तब जाकर के लाभदायक हो सकता है। कहीं जाना नहीं है, भागोगे कहाँ, कहाँ भाग के जाओगे भाई, भवचक्र भी तो रहेगा, भवचक्र से बाहर निकलना है। भले ही आप एक जगह से थोड़ी देर के लिए जा सकते हो, लेकिन हमारा टारगेट है भवचक्र को पार करना, दुखों को पार करना, ये उद्देश्य